आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें असर्शन और रीजन दिया है। असर्शन है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में जो ऑर्बिटल एनर्जी होती है वो सिर्फ क्वांटम नंबर n पर डिपेंड करती है, वेयर एज जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं उसमें क्वांटम नंबर n और l पर डिपेंड करती है। रीजन ये दिया है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो साइज और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 1। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s1। और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज कौन से हो गए? हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज वो हो गए जिनमें इस टाइप की वैलेंसी होती है कि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाते हैं? 1। ठीक है, ओके। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के केस में क्या होता है? n+l रूल हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर जो होता है, जो थर्ड और फोर्थ शेल होते हैं, इन सभी की एनर्जी जो होती है, या थर्ड फोर्थ शेल्स होते हैं या सब शेल्स होते हैं, इन सभी की एनर्जी सेम होती है। ओके, सेम होती है। तो हम ऐसे लिख देते हैं द एनर्जी इज सेम। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में ऑर्बिटल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ क्वांटम नंबर n पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि डिसाइड करेगा कि मेन शेल कौन सा है। लेकिन अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन नंबर 11 है, तो इलेक्ट्रॉन नंबर 11 जो कि सोडियम का होता है, तो उस केस में अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो इस केस में क्या होगा? जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l, इन दोनों पे एनर्जी डिपेंड करेगी और यहाँ पे n+l रूल फॉलो करा जाएगा, जिसके लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर n+l की वैल्यू सेम होगी तो n अगर बड़ा होगा तो एनर्जी भी बड़ी होगी। ठीक है, तो हमारा जो असर्शन है वो ट्रू है। रीज़न दिया हुआ है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज और एनर्जी डिटरमाइन करता है। तो रीज़न जो है यहाँ पे, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, वो क्या डिसाइड करता है? मेन शेल के बारे में डिसाइड करता है। तो अगर वो मेन शेल के बारे में डिसाइड कर रहा है तो वो साइज के बारे में भी डिफाइन करेगा। ठीक है, डिसाइड करेगा। और एनर्जी भी डिसाइड करता है, क्योंकि अभी हमने बोला कि n+l रूल अप्लाई होता है, और अगर n+l की वैल्यू सेम होती है तो अगर n बड़ा होता है तो एनर्जी भी बड़ी होती है। तो रीज़न भी यहाँ पे ट्रू है, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, क्योंकि असर्शन में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ की बात हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? अभी हमने देखा कि वहाँ पे एनर्जी, जो थर्ड फोर्थ शेल्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है। ओके, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 3s, 3p, 3d, तो एनर्जी सेम होगी उसमें, तो वहाँ पे n+l का रोल ही नहीं है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, बट रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बी, बाकी ऑप्शंस जो है वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।